हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के दोनों पेपर के इंपॉर्टेंट पढ़ गए हैं, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। कई बच्चों ने कमेंट किया सर बॉटनी के भी इंपॉर्टेंट डालिए, तो भाई पिछली साल जो बॉटनी का पेपर आया था वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जो सिलेबस में ही नहीं थे, मॉडल में ही नहीं थे, तो हमने कोशिश की है उस पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस को उठाने की, ताकि अगर वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो आप तैयारी करके जा पाओ। साथ ही साथ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हमें ऐसा लगता है, हम ये नहीं कह रहे, देखो ऐसा तो है नहीं कि पेपर हम ही बना देंगे जाके, ठीक है, या फिर मेरा ये सब्जेक्ट है, हमने कई बार कही, लेकिन इतना एक्सपीरियंस 13-14 सालों का हो गया है कि एक अंदाजा लग जाता है कि यार ये चीज पेपर में आ रही है तो आ सकती है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये पेपर आप सही से तैयार करते हो तो 70 से 80% पेपर कहीं नहीं गया। किस्मत अच्छी चली तो आप 75 में 75 का करके आओगे भाई, ठीक है। तो भैया फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर में हमने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट वाले हैं, ज्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस इनमें लॉन्ग वाले हैं, और गिन के हमने 12-15 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे कहें, ये वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन MJPRU में पिछली बार आया हुआ था, वेरियस मोड्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल माने कोशिका, डिवीजन माने विभाजन, यानी जो कोशिका का विभाजन होता है किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर वो कैसा होता है, और उसके बहुत सारे जो मोड्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आया हुआ था भाई, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड, यानी जो भोजन होता है उसका रासायनिक संगठन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है, ट्रांसपीरेशन। अगर आप हमसे कहो कि सर टॉप 5 क्वेश्चन बता दो कौन से पढ़ ले, तो उन टॉप 5 में हम एक ये रखेंगे ट्रांसपीरेशन। किस्मत अच्छी हुई उसका 15 में आ जाए, पूरा डिटेल में लिखने को लॉन्ग में आ जाए, वरना शॉर्ट में तो आ ही जाएगा। तो ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो देखिए एक इंपॉर्टेंट हमने ये लिख रखा है, एक ये लिख रखा है, 2 है। ये पूरा पेपर हम आपको फ्री में, टेलीग्राम पे अपना चैनल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, BDKDN BSc, उसे ज्वाइन कर लो। और जूलॉजी बॉटनी वाला जो अपना चैनल है उस पर भी हम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर डाल रहे हैं, कोशिश करेंगे 2-4 वीडियोस इसमें से भी डाल दें। और वरना आपको जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन है भाई, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके के कुछ टॉपिक्स भी वहां मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का भी लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लेना। बाकी टेलीग्राम को तो ज्वाइन कर ही लो, ये PDF आपको वहां पर हम दे देंगे, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। डार्क रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन डार्क रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। सबसे पहले तो ये घबराना छोड़ दो कि हम इतना सब पढ़ेंगे कैसे। 2 तरीके बता रहे हैं। पहला तरीका ये है, आपने ज्यादातर 10th और 12th में ये पढ़ रखा है, ध्यान से मेरी बात समझना। डार्क रिएक्शन का मतलब क्या? अप्रकाशित अभिक्रिया। प्रकाशित, अप्रकाशित, जो प्रकाश की उपस्थिति में होती थी प्रकाशित अभिक्रिया कहलाती थी, जो प्रकाश की उपस्थिति में नहीं यानी अंधेरे में होती थी डार्क रिएक्शन कहलाती थी। सर जी 2 लाइनों में काम हो जाएगा? अबे 2 लाइनों में काम नहीं होगा, लेकिन अगर शॉर्ट में आता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो 10 लाइनें भी नहीं लिखनी है, 2-3 लाइनें ही लिखनी होती हैं। आपने गूगल पर सर्च किया, चैट GPT पर सर्च किया, विकिपीडिया पर, जहां भी 2-3 लाइनें पढ़ ली, किसने इसकी खोज करी, ब्लैकमैन ने करी, किसने करी, 3-4 लाइनें अगर आपने पढ़ ली, मेरे हिसाब से अगर इसमें 15 शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं तो एक शॉर्ट में अगर आपने 10 मिनट भी लगाए तो 150 मिनट, 2 से ढाई घंटे के अंदर ये पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। 2-4 लॉन्ग रह भी जाएं, कमेंट कर देना मेरे भाई, हम बना देंगे फिर और बताओ इसका मतलब, ठीक है भैया। तो ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ग्लाइकोलिसिस, ये भी आपने पढ़ रखी है, सुना सुना लग रहा होगा, सुना सुना नहीं लग रहा होगा। ग्लाइकोलिसिस, ठीक। क्रेब्स चक्र, ये भी आपने पढ़ा होगा भाई, सब सुने हुए हैं मेरे भाई, ठीक। मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और इनमें भी रोल ऑफ पोटेशियम, नहीं जानते हो क्या? पोटेशियम पढ़ रखा है, सोडियम का महत्व पढ़ रखा है, कुछ केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, कुछ बायोलॉजी में। नाइट्रोजन का क्या महत्व है, फास्फोरस का क्या महत्व है, मैग्नीशियम का क्या महत्व है। मैग्नीशियम का जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, फास्फोरस हड्डियां हैं, दांत है, ठीक है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर वगैरह में सब पता है, बस 2-2, 3-3 लाइनें इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। C3 और C4 पौधे क्या होते हैं, C3 C4 साइकिल क्या होता है, ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा। C3 व C4 पौधे आप सर्च करना, BDKDN लिख के, कोई बढ़िया नहीं, मेरी ही वीडियो आ जाए, हमने 11th-12th में पढ़ाया होगा भाई, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आपने 2nd सेमेस्टर में पढ़ रखा है, कार्बोहाइड्रेट आपने 2nd सेमेस्टर में केमिस्ट्री में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार का होता था, शुगर्स, नॉन शुगर, यानी शर्कराएं और अशर्कराएं। फिर शर्कराओं के अंदर भी क्या हो जाता था, जरा बताइए?
भैया मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इधर पॉलीसैकेराइड, उसी को अलिगोसैकेराइड कहते थे। तो ये वही कार्बोहाइड्रेट, कैल्विन चक्र हो गया, टीसीए चक्र हो गया, mRNA हो गया, IAA हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में घूम फिर के आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक ये हो गया, दो ये हो गए, ठीक है भैया। उसके अलावा ये जो साइकिल यहां पर है ये हो गया 3, ग्लाइकोलिसिस 4 हो गया, क्रेब्स साइकिल भी उसी में आ जाएगा। जो भी साइकिल हैं इनमें से एक दो साइकिल पेपर में आ जाता है, ठीक है। मिनरल, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, खनिज लवण वगैरह यार सरल भाषा में, तो ये इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये भी आपने पढ़ा हुआ है भाई, 10th क्लास में आपने सब पढ़े हैं, बायबीए, आबायबीए, रुधिर लसिका में अंतर, ऑक्सीजन, ऑक्सीशोषण सब पढ़ रखा है ना। वही सब घूम फिर के एक बार पढ़ना शुरू करोगे समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीशोषण क्या होता था, जिसमें ऑक्सीजन होती है चाहिए ऑक्सी, नहीं चाहिए अनऑक्सी, ठीक है। इसमें ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, इसमें ऊर्जा खर्च होगी, ये सब पढ़ा था ना, वही है, ज्यादा घबराना नहीं है, बस पढ़ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में बहुत है, लेकिन उस बहुत वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो उसका हम स्थिरीकरण करते हैं, उसका फिक्सेशन करते हैं अलग अलग तरीके से, कभी नाइट्रेट के रूप में, कभी किसी तरीके से, इसे ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो हमारे काम में आती है, ठीक है। ग्रोथ रेगुलेटर ये भी आपने पढ़े हुए हैं, याद करो 10th क्लास में पादप हार्मोन पढ़े हैं आपने, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, कोई फलों को पकाता था, कोई फल को बड़ा करता है, कोई पत्तियों, कोई फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है, इस तरीके से आपने सब पढ़ा हुआ है। तो ये वही है, ग्रोथ रेगुलेटर वगैरह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ रखा है, ठीक है। एंजाइम्स भी आपने पढ़ रखे हैं भाई, एंजाइम नहीं पढ़ रखे क्या, जैव विशेष प्रकार के जैव अणु होते हैं, जितनी भी रिएक्शंस हमारे शरीर में होती हैं उनमें एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं। ऑस्मोटिक पोटेंशियल आपने पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है। ग्लूकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, जिसपे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रखा है, शुरुआत वहां से करनी है, ठीक है। मान लिया आपका परसों पेपर, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, जिसपे हमने इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजिनेस क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये सब शॉर्ट के टॉपिक है। नाइट्रोजिनेस 2 नंबर में, बीटा ऑक्सीडेशन 2 नंबर में भाई, ठीक है, 2-2 नंबर के ये टॉपिक। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है, ये गुटेशन पे हमने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, लेकिन ये आप पढ़ना, गुटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, क्वांटम यील्ड क्या होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, कोफैक्टर है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। इन पे हमने इंपॉर्टेंट नहीं लिख रखा, लेकिन ये 2-2 नंबर में बनेंगे भाई, और बहुत टाइम नहीं लगेगा यार। अगर आप पढ़ोगे बैठ के क्वांटम यील्ड क्या है, कोफैक्टर क्या है, जो एंजाइमों की क्रियाविधि को बढ़ाने के लिए उसमें कोफैक्टर रख देते हैं, जो एंजाइम की ताकत को बढ़ाता है, उसे को एंजाइम कह देते हैं, कोफैक्टर कह देते हैं। तो वही चीजें हैं, घूम फिर के एंजाइम पढ़ोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने लिख रखा है, फूड प्रिजर्वेशन। ये लॉन्ग में भी बन सकता है, डिटेल्ड शॉर्ट में भी बन सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। फूड प्रिजर्वेशन मोस्ट वांटेड है भैया, ठीक है। ईस्ट क्या है, ईस्ट का जो भी इंपॉर्टेंस होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी ऑफ जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, दूध से बनने वाले, उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। प्यूरिन और पिरिमिडीन जो क्षार होते हैं, यही सब, एडेनिन, ग्वानिन, थायामिन, यूरेसिल, ये सब जितने भी हैं। MRBT मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाश्चुरीकरण ये भी आपने 9th में पढ़ रखा है। सिंगल सेल प्रोटीन भी आपने पढ़ रखा है। बी संक्रमण क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। कैम पौधे क्या होते हैं, कैम साइकिल क्या होता है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये PDF हम आपको दे रहे हैं कहाँ, फ्री में। अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो। और कोशिश करेंगे, मगर आप कमेंट करोगे, चलो हम कह रहे हैं इस वीडियो पे अगर 5000 लाइक आते हैं, सर जी 5000 बहुत हो जाएंगे, 5000 लाइक अगर आते हैं इस वीडियो के ऊपर, जो कि आएंगे, हमें मालूम है आने वाले टाइम में। पिछली बार हमने वीडियो बनाई तो उसमें हमने 1000 कहा था, 2200 से 2500 लोगों ने लाइक किया। तो भैया अगर 5000 लाइक इस वीडियो पे होते हैं, क्यों, वो भी बता देना। क्योंकि जूलॉजी बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, ये सब हम करा सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक जैसे एंजाइम वगैरह ये सब केमिस्ट्री के हैं, बाकी हम कई बार मदद करते रहते हैं। 13-14 सालों से लगभग पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट के लिए, थर्ड के लिए बना रहे हैं, फिफ्थ के लिए भी कुछ बना रहे हैं। तो ओवरऑल हम बना सकते हैं, लेकिन भाई टाइम की बहुत दिक्कत रहती है। आप गला देख रहे हो, अंदर यहां तक से दम लगानी पड़ती है तब ये वीडियोस पब्लिक होती हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा आदमी एक वीडियो पब्लिक करके कहता है बहुत टाइम, बहुत मतलब काम है, ठीक है। आप देखना हम यहाँ 6-7 घंटे ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, कोर्सेस में भी वीडियोस ऐड मतलब करने के लिए वीडियोस अलग से भी कुछ बनाते हैं, बाकी यही वीडियोस ऐड हो जाती हैं। उसके अलावा आप देखते हो अपना जितने भी चैनल हैं लगभग सबके ऊपर वीडियोस आती हैं। आप टेलीग्राम पे देखते हो नोटिफिकेशन आता ही रहता होगा। तो भैया बेहतरीन कंटेंट है, और ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया, रिसर्च है इस वीडियो के पीछे भी। और हमें ऐसा लगता है अगर आप ये सब पढ़ लेते तो आप 75 में 75 का पेपर करके आओगे। बाकी पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जो भी आपका दोस्त है जिसने बॉटनी ले रखी है उस तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। थैंक यू भाई, धन्यवाद।